हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेस ऑफ वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देख रहे थे जो कि एसएससी जीडी के ध्यान में रख करके आपको बनाया जा रहा है, और ये आज हम लोग पार्ट 3 इसका देखेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है आपको ए और बी मिल करके किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन तक लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उस काम को पूरा करने में कितना दिन लेगा। क्वेश्चन काफी स्पष्ट है। आपको ए और बी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। उसी पे हम लोग बनाएंगे, टोटल वर्क को मानेंगे, यानी आपको एलसीएम लेकर के टोटल वर्क फाइंड कर लेंगे, उसके बाद इफिशियंसी निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है ए प्लस बी, यानी ए और बी मिलकर के काम को कितना दिन में कर रहा है, 8 दिन में। बी अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बी अकेला इसको कितना दिन में कर रहा है, आपको 12 दिन में, ठीक है। उसके बाद करा बी अकेला इस काम को 4 दिन तक किया। तो सबसे पहले तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम। 8 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपको 24, यानी टोटल वर्क हम लोग मान लिए, टोटल काम मान लिए कितना 24। तो ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना निकल जाएगा, इससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। उसके बाद इससे आपको 12 से डिवाइड कर दीजिए 24 को, तो कितना आ जाएगा 2, यानी बी का इफिशियंसी आ गया आपको 2 और आपको ए प्लस बी का इफिशियंसी आ गया 3। तो यहां से स्पष्ट है, ये अगर 2 है और टोटल आपको 3 है तो ये कितना होगा 1, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, बी जो है, यानी बी अकेला इस काम को 4 दिन तक किया। तो 4 दिन तक बी कितना काम कर लिया, 2 के इफिशियंसी से 4 दिन तक में कितना काम कर दिया, 8 काम कर दिया, ठीक है। यानी माइनस कर देंगे 8 काम को, बचेगा काम कितना आपको 16 काम अब कौन करेगा, क्योंकि बी तो 4 दिन काम करके चला गया। पश्चात ए अकेला इस पूरा काम को कितने दिन और लेगा। तो अब ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा, तो ए करेगा आपका, ए का टाइम जो हो जाएगा 16 काम होगा एक इफिशियंसी से, यानी 16 दिन में ये कर लेगा, यानी 16 दिन और लेगा, ए इस काम को पूरा कर देगा। दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं। ये क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या करा, पी क्यू और आर किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़ करके पी की सहायता करता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो उस कार्य को कितने जल्दी पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है आपको पी अकेला कितना दिन में कर रहा है, आपको 10 दिन में। आपको उसके बाद क्यू कितना दिन में कर रहा है, आपको 20 दिन में। और आर कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। सबसे पहले वही काम करेंगे, टोटल वर्क मानेंगे। तो इसका आपको एलसीएम ले लेना है। कितना एलसीएम आ जाएगा आपको 60, यानी पी का इफिशियंसी कितना 6 और क्यू का इफिशियंसी कितना आपका 3 और इसका इफिशियंसी 2। यहां से ये चीज आपका निकल गया, यानी पी का इफिशियंसी 6, क्यू का इफिशियंसी 3 और आर का इफिशियंसी 2। अब क्या कह रहा है आपको, यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़ करके पी की सहायता करता है, यानी मान के चलिए पी स्टार्ट किया काम को, तो आपको इसका सहायता कौन कर रहा है, पहला दिन कर रहा है आपको क्यू और अगले दिन आपको कौन कर रहा है, पी का सहायता आर। ऐसा ही क्वेश्चन में बोला है, यानी पी और क्यू पहला दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, पी और क्यू, यानी 9 इफिशियंसी से काम करेगा, 9 काम कर लेगा। उसके बाद अगले नेक्स्ट दिन में, यानी आपको ये दोनों मिलकर के काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 6 और 2 8। यहां से एक बात तो स्पष्ट हो गया, यानी आपको एक दिन यहां पे ये काम किया, एक दिन ये काम किया, यानी यहां एक दिन और यहां पे एक दिन। तो 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 2 दिन में आपका काम खत्म हो रहा है 9 8 17, यानी 17 का पेयर बनेगा। 2 दिन में आपको 17 काम खत्म हो रहा है। इससे हम लोग 60 काम करवाना है, मतलब आपको इससे आपको कितना काम करवाना है, 60 काम करवाना है। तो कैसे करवाइएगा, तो हमको देखना है 60 में 17 का मल्टीपल कहां तक जाएगा, यानी 3 बार तक 51, मतलब आपको 51 हो जाएगा। यानी आपको 3 3 3 17 बार किया तो कितना काम कर लिया, 51 काम कर लिया।
यानी 51 काम कर लिया, यानी 3 ही आपको 2 दिन मिला करके आपको 17, फिर 2 दिन मिला करके 17, फिर 2 दिन मिला करके 17, तो आपको 3 यूनिट में कितना काम कर लिया 51। तो यहाँ यानी यहाँ पे कितना हो गया 3 दूनी 6 दिन में हम कह सकते हैं 51 काम कर लिया, यानी 6 दिन में 51 काम कर लिया। बचा काम कितना घटा लीजिए, यहाँ पे 9 काम बचा है। तो पहला दिन कौन करेगा, ये 9 काम पी और क्यू मिल करके कर लेगा। 6 दिन इधर क्या हुआ था और अगले दिन आपको 9 काम ये दोनों मिल करके खत्म कर देगा। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, यानी 1 दिन और लेगा, ये 7 दिन में टोटल काम को ये खत्म कर लेगा। ठीक है, 7 दिन में ये दोनों मतलब आपको सारा काम खत्म कर लेगा। तो ऑप्शन आपका 7 दिन। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये बारी बारी से हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन एक और मैं आपको करवा देता हूं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अभी जो जस्ट पीछे क्वेश्चन देखे थे उसी टाइप का आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, जिससे आपका इस क्वेश्चन का जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। क्या करा है, ए अकेला एक काम को 16 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य को प्रारंभ करे तथा वो 1 दिन छोड़ करके 1 दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको करना क्या है, ए कितना दिन में कर रहा है आपका, ए कर रहा है आपका 16 दिन में, बी कितना दिन में कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपको 48, यानी आपको 48 काम हो गया टोटल। और ये ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यानी ए का एफिशिएंसी निकल गया 3 और बी का एफिशिएंसी निकल गया 4। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्या करा, यदि ए काम को प्रारंभ करे, पहला दिन काम कौन कर रहा है, पहला दिन आपको कर रहा है ए, और अगला दिन क्या कर रहा है आपको, वे 1 दिन छोड़ करके 1 दिन बारी बारी से काम करे। अब अगला दिन कौन कर रहा है, अगला दिन आपको बी कर रहा है। ठीक है, तो यानी 1 दिन काम हुआ आपको पहला दिन 3 यूनिट से और अगला दिन काम हुआ 4 यूनिट से। तो यहां हम कह सकते हैं 2 दिन में, यानी 2 दिन में आपका काम कितना हुआ, 2 दिन में 4 3 7 काम हुआ। ठीक है, तो 2 दिन करके 2 दिन करके 2 दिन करके हम लोग ये 7 काम करवाते जाएंगे। तो 7 48 में देखिए कितना बार आता है। आपको अगर नहीं पता चलता तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 48 में भागा दे दीजिए 7 से। ठीक है, यानी 7 के 42, आपका बचा काम कितना, मतलब आपको 6, ये 6 मतलब 6 बार 7 आएगा, इसका मतलब 6 बार 7 आएगा, यानी कितना दिन हो गया यहां पे 6 से गुना कर देना है इसमें और 6 से गुना कर देना है इसमें, यानी 12 दिन में आपका कितना काम खत्म हो जाएगा, 42 काम 12 दिन में खत्म हो गया। ऐसे कह सकते हैं, यानी 12 दिन में आपका 42 काम खत्म हो गया। तो अब काम बचा कितना, आपका 6 काम बचा है। 6 काम आपको कौन करेगा, पहला दिन आपको करेगा आपको ये ए आपको पहला दिन कर लेते, कितना काम कर लिया, 6 में से 3 काम कर दिया, तो 1 दिन और लग गया। अब बचा काम कितना, 6 में से 3 कर दिया तो 3 काम बचा है, 3 काम बचा और 3 काम को कौन करेगा, बी करेगा। किस इफिशियंसी से, आपको 4 के इफिशियंसी से, यानी बी को समय लग जाएगा 3/4, यानी यहाँ पे 3/4, इसको भी जोड़ दीजिए। तो टोटल समय जो आपका निकल गया, कुल समय निकल गया आपका 13 प्लस 3/4। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते 13.3/4 दिन। इतना दिन में ये काम को खत्म कर देगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और इसको समझते हैं। ये भी आपका एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या करा, अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्यकुशल है, यानी ये 4 गुना कार्यकुशल है। वे एक साथ मिलकर के किसी काम को 7 घंटे में पूरा करती है, तो अनु अकेले उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले देखिए, ये इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन हो जाता है। आपको अनु हो गई और बिन्नी हो गई। मान के चलिए अनु किसी काम को करने में बिन्नी से 4 गुना काम कुशल है। अगर बिन्नी 1 काम करेगी तो ये कितना काम कर लेगी, 4, यानी बिन्नी का इफिशियंसी 1 है तो इसका इफिशियंसी आपको 4 है। अब क्या करा, आपको वे साथ मिलकर के किसी काम को 7 घंटे में पूरा करती है, तो यानी 7 मिलकर के 7 घंटे में पूरा कर लेती है। और टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, टोटल इफिशियंसी आपका 4 1 5 हो गया। काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, आपको घंटा में 7 घंटा में। तो टोटल वर्क यहां से हम लोग निकाल सकते हैं,
टोटल इफिशियंसी मल्टीप्लाई टोटल समय। तो टोटल इफिशियंसी कितना 5 और गुना टोटल समय कितना है 7, यानी 35 काम जो है 35 यूनिट काम आपको टोटल ये लोग करती है। ठीक है, यानी अनु अकेले उस काम को कितने घंटों में पूरा है। काफी इजी क्वेश्चन है। अब अनु का इफिशियंसी हम देख रहे हैं 4 है और आपको टोटल काम कितना है 35 है, यानी ये कितना दिन में कर लेगी। तो यानी ए का जो समय निकालना है तो यहाँ टोटल काम 35 बटे टोटल इफिशियंसी 35/4 घंटा में ये काम को खत्म कर लेगी। देख लीजिए ऑप्शन ये कितना इजी क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का और भी देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और पिछले आपको एसएससी में 2019 से लेकर के ये लगातार इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। तो एक बार अभी जस्ट हम लोग जो पीछे क्वेश्चन देखे उसी क्वेश्चन पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश जरूर कीजिए। क्या कर रहा है, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, यानी ए बी और सी की क्षमता यानी दक्षता यानी क्षमता एक ही बात हुआ। आपको इसका अनुपात दिया हुआ है 7:5:8 ये दिया हुआ है। वे एक साथ मिल करके वे किसी काम को 42 दिन में पूरा करता है, यानी टोटल आपको समय जो यहाँ पे टोटल टाइम आपको दे दिया है 42 दिन पूरा कर सकता है। बी और सी ने 21 दिन तक काम किया, एक साथ मिलकर के काम किया और शेष कार्य को ए ने अकेला पूरा किया। बी और सी, ये जो बी और सी है ये 21 दिन तक काम किया और बी और सी का इफिशियंसी कितना है 5 और 8, यानी 13 इफिशियंसी से 21 दिन काम किया। तो कितना काम कर लिया आपको 13 इफिशियंसी से 21 दिन तक काम किया, यानी इतना काम ये लोग कर चुका है। बचा काम कितना तो निकालना, पहले सबसे पहले तो आपको टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 7, 5 और 8 इस सबको जोड़िएगा। टोटल वर्क आपका जो निकलेगा 42 गुना टोटल इफिशियंसी कितना 8, 5, 13, 7, 20, यानी टोटल काम हो गया आपको 42 गुना 20 और शेष काम कैसे निकालिएगा तो 21 गुना 13 इसमें से घटा दीजिएगा, यानी आपको रिमेनिंग वर्क जो निकल जाएगा 42 गुना 20 माइनस 21 गुना 13। ठीक है, अब 21 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या बचा 40 और माइनस 13, यानी 21 गुना आपका कितना 7 और ये 27, इतना काम बचा हुआ है। 21 गुना 27 काम आपका बचा हुआ है। अब क्या कर रहा है शेष काम को ए अकेला कितना दिन में करेगा तो निकाल दीजिए। ए का टाइम आपका निकल जाएगा 21 गुना 27 काम करेगा 7 के इफिशियंसी से, यानी 7 से काट दीजिए इसको, 7 या 21 और 27 दिया कितना हो जाएगा 81 दिन में ये अकेला काम करेगा। शेष काम को बचा हुआ काम को कितना दिन में कर लेगा आपको 81 दिन में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझा देते। देखिए आपको ए बी सी का दक्षताओं का अनुपात दिया हुआ 7, 5 और 8 ये लिख दिए और टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है 42 दिन में। तो 42 दिन टोटल टाइम दिया हुआ है, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा कुल इफिशियंसी यानी कुल दक्षताओं का मतलब निकाल लेंगे और उसके बाद टोटल दिन से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क निकल गया। उसके बाद कह रहा है बी और सी ने 21 दिन तक काम साथ किया, तो 21 दिन तक ये किस इफिशियंसी से काम किया 5 और 8 इफिशियंसी से। तो 5 + 8 21 गुना 13 कर देंगे तो ये आपको जो काम हो चुका है वो निकल जाएगा और टोटल काम आपको जब पता है तो उसमें से घटा दीजिएगा उसको, तो रिमेनिंग वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ हम लोग 21 × 27 निकाल लिए, जो भी अभी काम आपका बचा हुआ है और बचा हुआ काम को कौन करेगा ए करेगा। तो ये कितना दिन में करेगा तो यहाँ से हम निकाल दिए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।